नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के अंदर बैठे एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्से की, जिसका नाम है एमिगडाला। इसे अक्सर दिमाग का अलार्म सिस्टम कहा जाता है, पर इसकी कहानी जितनी हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1966 में, और मिलते हैं एक शख्स से, चार्ल्स व्हिटमैन से। ये एक बहुत ही होनहार नौजवान था, एक ईगल स्काउट, और जिसका आईक्यू भी कमाल का था, मतलब हर लिहाज से एक परफेक्ट इंसान। लेकिन फिर एक दिन कुछ बहुत ही भयानक हुआ। अपनी पत्नी और मां की हत्या करने के बाद व्हिटमैन एक यूनिवर्सिटी के टॉवर पर चढ़ गया और वहां से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। जब पुलिस ने उसे मार गिराया तो उसके पास से एक नोट मिला, और उस नोट में उसने जो लिखा था उसने सबको हैरान कर दिया। उसने लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दिमाग की जांच जरूर करना, ताकि पता चल सके कि मेरे साथ आखिर गलत क्या हो रहा था। और पता है, जब ऑटोप्सी हुई तो क्या मिला? डॉक्टरों को उसके दिमाग में एक ट्यूमर मिला, और वो ट्यूमर ठीक उस हिस्से पर दबाव डाल रहा था जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या दिमाग में हुआ एक छोटा सा बदलाव किसी को इतना बदल सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि भाई ये एमिगडाला आखिर है क्या और करता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसके लिए ये सबसे ज्यादा बदनाम है। तो आइए अब उन सबूतों को देखते हैं जो अमिगडाला को सीधे सीधे आक्रामकता, मतलब कि गुस्से और हिंसक बर्ताव से जोड़ते हैं। देखिए, सबूत कितने सीधे और साफ हैं। वैज्ञानिकों ने जब जानवरों के एमिगडाला में हल्का सा करंट देकर उसे एक्टिवेट किया तो वो जानवर फौरन गुस्से से भर गया, आक्रामक हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जब उस हिस्से को थोड़ा डैमेज किया गया तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया, मतलब सीधा करेक्शन है। और सबूतों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जानवरों पर स्टडीज से लेकर इंसानों के ब्रेन स्कैन तक सब कुछ एक ही तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है जैसे एमिगडाला हमारे दिमाग का गुस्सा कंट्रोल करने वाला सेंटर हो। तो क्या हम ये मान लें कि एमिगडाला बस दिमाग में लगा एक गुस्से का बटन है जो दबते ही इंसान हिंसक हो जाता है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि असली कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप आज किसी भी न्यूरोसाइंटिस्ट, मतलब किसी ब्रेन एक्सपर्ट से पूछेंगे ना कि एमिगडाला का मेन काम क्या है, तो वो शायद गुस्से का नाम सबसे पहले नहीं लेंगे। वो आपको बताएंगे कि एमिगडाला का सबसे जरूरी काम है डर और घबराहट जैसी भावनाओं को महसूस करना। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है। और यहीं पर आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। दिमाग का वही हिस्सा जो हमें डराता है, वही हिस्सा हमें गुस्सा भी दिलाता है। असल में डर और गुस्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों का कंट्रोल सेंटर एक ही है, एमिगडाला। और देखिए, एमिगडाला सिर्फ भूत या शेर देखकर ही एक्टिव नहीं होता। जब हमें भविष्य की चिंता होती है, जब हम लोगों के बीच घबराते हैं, यहां तक कि जब हमें किसी चीज से घिन आती है, तब भी यही हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। जिन लोगों को पीटीएसडी जैसी समस्या होती है, उनका एमिगडाला तो मानो हर वक्त हाई अलर्ट पर रहता है। अब डर और गुस्से का ये जो कनेक्शन है ना, वो और भी साफ हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि अमिगडाला खतरों को प्रोसेस कैसे करता है। इसका तरीका बड़ा अनोखा है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यह दिमाग का एक शॉर्टकट है। मान लीजिए स्टेप 1 में आंखों ने कोई सांप जैसी चीज देखी। अब स्टेप 2 में पूरी जानकारी दिमाग के सोचने वाले हिस्से तक पहुंचे उससे पहले ही एक अधूरा धुंधला सा सिग्नल सीधा एमिगडाला को भेज दिया जाता है। स्टेप 3 में एमिगडाला फौरन खतरे का अलार्म बजा देता है और शरीर लड़ो या भागो वाले मोड में आ जाता है। और ये सब होने के बाद स्टेप 4 और 5 में जानकारी आराम से दिमाग के बॉस यानी कॉर्टेक्स के पास पहुंचती है, जो फिर तसल्ली से चेक करके बताता है कि वो रस्सी थी या सच में सांप। तो दिमाग ने एक तरह का सौदा कर रखा है। जान बचाने के लिए रफ्तार चाहिए, इसलिए उसने सटीकता से समझौता कर लिया। हमारा दिमाग पहले एक्शन लेता है और सवाल बाद में पूछता है। और इसी शॉर्टकट का एक बहुत ही दुखद नतीजा भी हो सकता है। अंधेरे में जब सिग्नल साफ ना हो तो अमिगडाला किसी के हाथ में रखे मोबाइल फोन को गलती से बंदूक समझ सकता है, और उसी एक पल में जिंदगी और मौत का फैसला हो सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें सीखी हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एमिगडाला कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है, यह तो दिमाग के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।
हम दिमाग को समझने के लिए इसे 3 लेवल पे देख सकते हैं। सबसे नीचे है द रिएक्टर, यानी ब्रेन स्टेम, जो सांस लेना, दिल धड़कना जैसी ऑटोमेटिक चीजें संभालता है। बीच में है द फीलर, हमारा इमोशनल सेंटर, एमिगडाला, जो खतरे का अलार्म बजाता है। और सबसे ऊपर टॉप पर बैठा है द थिंकर, यानी हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सोच समझकर फैसले लेता है और द फीलर को शांत करता है। अब वापस चार्ल्स विटमैन की कहानी पर लौटते हैं। उसके दिमाग में जो ट्यूमर था, उसने सिर्फ कोई गुस्से का स्विच ऑन नहीं किया था। ज्यादा संभावना यह है कि उस ट्यूमर ने इमोशन महसूस करने वाले द फीलर और सही गलत का फैसला करने वाले द थिंकर के बीच का कनेक्शन ही काट दिया था। तो जो विटमैन ने किया, उसकी वजह सिर्फ ट्यूमर नहीं था, वो एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ ट्यूमर से दिमाग को नुकसान पहुंचा और दूसरी तरफ उसके बचपन का ट्रॉमा भी था। एमिगडाला हिंसा की अकेली वजह नहीं है, ये तो वो जंक्शन है जहां डर, पुराने जख्म और गुस्सा तीनों आकर मिलते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर गुस्से में की जाने वाली ज्यादातर हिंसा की असली जड़ में डर छिपा है, तो क्या हमें हिंसा को देखने का अपना नजरिया ही बदल देना चाहिए?